आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की, शांति प्रयासों में समर्थन दोहराया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमे का रास्ता साफ। बदलापुर यौन उत्पीड़न का आरोपी पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया, एमवीए और परिवार ने लगाया आरोप। महाराष्ट्र मुलुंड चेक नाका पर रास्ता रोको के लिए एआईएमआईएम प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 16 वर्षीय लड़के को नए फोन के लिए ट्वीट न देने पर दोस्तों ने चाकू मारकर हत्या की। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से द्विपक्षीय बैठक की, जो एक महीने में उनकी दूसरी मुलाकात है। पीएम मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र समाधान के लिए भारत की सहायता की तत्परता फिर से दोहराई। अपनी 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा में मोदी ने कई महत्वपूर्ण आयोजनों में भाग लिया, जिसमें शनिवार को विल्मिंगटन में आयोजित क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन भी शामिल था। रविवार को मोदी ने लॉन्ग आइलैंड में भारतीय अमेरिकी समुदाय के एक बड़े सभा को संबोधित किया। इसके बाद सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के फ्यूचर समिट में भी भाषण दिया। इसके अलावा मोदी ने इन 3 दिनों में कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत राज्यपाल के द्वारा उनके खिलाफ जांच की मंजूरी को चुनौती दी थी। ये मामला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA के भूमि आवंटन से जुड़ा है। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन की मंजूरी में राज्यपाल द्वारा मनमानी या गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपनाया गया था। सिद्धरामैया ने अपनी याचिका में राज्यपाल द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत दी गई मंजूरी की वैधता पर सवाल उठाया था। MUDA साइट आवंटन मामले में आरोप है कि सिद्धरामैया की पत्नी BM पार्वती को मैसूर के एक उच्च मूल्य वाले क्षेत्र में गलत तरीके से मुआवजे की जमीन आवंटित की गई थी। I'm telling you again, there is no setback to the Chief Minister. It is a big conspiracy on all our leaders, including me, which we have faced earlier. Didn't I come clean? No case, my case on went out. So we'll fight it out. So what's we respect the legality of this country. Injustice will not be flown from the seat of justice, I have said. We will get justice. महाविकास अघाड़ी MVA ने बदलापुर रेप मामले में मुख्य आरोपी अक्षय S शिंदे की हत्या पर सवाल उठाया, जबकि उसके माता पिता ने थाने पुलिस द्वारा इसे ठेके पर हत्या करा दी। MVA के सहयोगी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी NCP के अध्यक्ष शरद पवार और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, साथ ही शिवसेना UBT के आदित्य ठाकरे और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और अन्य ने महायुति सरकार की कई मामलों में आलोचना की और एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज से जांच की मांग की। पवार ने गृह विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाया, क्योंकि बदलापुर स्कूल में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ हुई अन्याय को कानून के उचित ढांचे के तहत अंजाम दिया जाना चाहिए था। जांच एजेंसियों ने घटनास्थल से फोरेंसिक सबूत इकट्ठा किए, जबकि अक्षय शिंदे के शव को मुंबई के सरकारी JJ अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जो कि मंगलवार को किया जाएगा। इसके बाद शव को शिंदे परिवार को सौंप दिया जाएगा। बिल्कुल, हमें यही उम्मीद थी कि जस्टिस मिलना जरूरी था और जस्टिस मिलने के बाद फांसी देना जरूरी था। लेकिन जो भी कल घटना घड़ी है उसमें काफी सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यही है कि क्या आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर या खून या जो भी हो वो हुआ है। दूसरी चीज सबसे अहम यही होती है कि जो आंदोलन करते थे, जिन्होंने जिस बात के खिलाफ आंदोलन किया, 7 दिन तक FIR नहीं ली गई थी, वो जो आंदोलन किया उनके खिलाफ जो केसेस दर्ज हुए हैं वो केसेस के पीछे लिए जाएंगे, केसेस विड्रॉ किए जाएंगे। और तीसरी बात यही रहती है कि वामन म्हात्रे, जिन्होंने एक महिला पत्रकार को पूछा कि क्या आपका रेप हुआ है, उनको क्यों अटक नहीं हो रही, उनको क्यों अभी जेल नहीं हो रही। ये मिंदी की बात होती है, राजनीतिक श्रेय इन्हीं चीजों में लेना। मुझे लगता है कि ऐसी चीज होना ये भी शर्मनाक बात है। एक तरफ आप लाडली बहना कहते हो, दूसरी तरफ हमारी जो महिलाएं हैं, मैं ये जरूरी नहीं है कि कोई महिला किसी की बहन हो, माँ हो या बेटी हो सुरक्षित रहने के लिए। हर कोई महिला सुरक्षित रहनी चाहिए। और यही महिलाओं पे जब अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तब रेवन्ना के लिए जो प्रचार कर रहे थे, आज ये दूसरा प्रचार कर रहे हैं। पूर्व पुलिस स्टेशन में जो इसके पहले गुना रजिस्टर हुआ था, एक नाबालिग बच्चे के साथ जो अत्याचार हुआ था उसके बारे में, उसमें जो आरोपी अक्षय अन्ना शिंदे जो अरेस्ट था और
तलोजा मध्यवर्ती कारागृह में न्यायालयीन बंदी था। उसके ऊपर और एक गुना उसके वाइफ ने दर्ज किया था। उसके लिए स्पेशल टीम बनाई गई थी और स्पेशल टीम के अधिकारियों ने माननीय न्यायालय से ट्रांसफर वारंट लेके वो आरोपी को ये जो नया गुना दाखिल हुआ है उसमें ट्रांसफर करने के लिए तलोजा मध्यवर्ती कारागृह से कल उसको ताबे में लिया था। और ताबे में लेके जब वो आ रहे थे थाना की तरफ, तब आरोपी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन के जो पुलिस के साथ पुलिस के ऊपर फायरिंग की। उसके वो सब जो मैटर है उसमें मुमरा पुलिस स्टेशन में पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करने का जो ये था उस पे गुना रजिस्टर किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो नया एक्ट है उसके तहत गुना रजिस्टर किया गया है। और उसमें जो आरोपी है उसका देहांत हुआ है तो उसके बारे में एक अकस्मात मृत्यु रजिस्ट्रेशन किया गया है। दोनों का तपास थाना पुलिस कर रही है। बदलापुर की घटना में जो पीड़ित बच्चियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था उस आधार पर जनता ने उठाव किया और उसमें जो आरोपी पकड़ा गया था उसने जो खुदकुशी की या इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो हमारी मांग है कि जो संचालक मंडल जो स्कूल का आरएसएस और बीजेपी का था उनको बचाने के लिए इस तरह की घटना को किया गया है क्या, ये शंका सबके मन में है। और हमारी मांग ऐसी है कि कोई भी आरोपी ना छूटे और दोबारा ये घटना ऐसी घटना ना हो। पर सरकार ये सब घटनाओं को और उस आरोपी को बाकी आरोपी को क्यों बचा रही है और इसलिए उच्च न्यायालय के माध्यम से ये चौकसी हो, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। सोमवार देर रात कोपरी हाईवे पर एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ रास्ता रोको के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। सोमवार रात करीब 11:30 बजे पार्टी के सदस्यों ने दावा किया कि उनके सांसद इम्तियाज जलील से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वो मौजूदा स्थिति से अनजान थे। वो घंटों से हाईवे पर इंतजार कर रहे थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोमवार रात को मुलंड चेक नाका पर भारी पुलिस बल तैनात किया। मौके पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, एसीपी और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भी मौजूद थे। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोपरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। मामले से संबंधित अधिक जानकारी और किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, इसकी जानकारी जल्द मिलेगी। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में एक 16 वर्षीय लड़के को उसके 3 दोस्तों ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी जब उसने उन्हें नए फोन खरीदने के बाद ट्रीट देने से इनकार किया। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि सभी 16 वर्ष के ये तीनों किशोर कक्षा 9 के छात्र हैं और हत्या के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पूर्वी जिले के उप पुलिस आयुक्त डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने कहा कि गश्ती टीम ने सोमवार को शाम करीब 7:15 बजे अपने रामजी समोसा की दुकान के पास एक सड़क पर खून के धब्बे देखे और जांच शुरू की। स्थानीय लोगों ने टीम को बताया कि एक समूह ने लड़कों ने एक लड़के को चाकू मारा है, जिसे एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित की पहचान सचिन 16 वर्षीय के रूप में हुई, जो वहीं पास में ही रहता है। गुप्ता ने बताया ये घटना पूरी सार्वजनिक दृश्यता में हुई है। सचिन को अस्पताल में 1 घंटे के बाद चोटों के कारण मृत घोषित कर दिया गया, जिसमें उसकी पीठ पर 2 बार चाकू से वार किया गया था। डीसीपी ने कहा कि आगे की जांच में पता चल पाएगा कि सचिन और उसके दोस्त नए मोबाइल फोन खरीदकर घर लौट रहे थे, तभी उनका सामना 3 लड़कों से हुआ। ग्रुप ने फोन के खरीद का जश्न मनाने के लिए पार्टी या ट्रीट की मांग की, लेकिन सचिन ने इनकार किया। इस पर बहस शुरू हुई, जो चाकूबाजी में बदल गई। गुप्ता ने जानकारी दी। एक 80 वर्षीय महिला को ओडिशा के केओनझर जिले के टेलकोई ब्लॉक के पंचायत कार्यालय से अपनी वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए शनिवार को लगभग 2 किलोमीटर चलने पर मजबूर किया गया, जबकि सरकार ने वृद्ध और विकलांग लाभार्थियों के लिए घर पर ही भत्ते वितरित का निर्देशन किया है। रायसुआ ग्राम पंचायत की पठोरी देहुरी ठीक से चल नहीं पाती थी, क्योंकि उनकी उम्र और बीमारी के कारण उनकी स्थिति खराब है। उन्होंने कहा, हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं का खर्च पेंशन के पैसे से उठाते हैं। पंचायत विस्तार अधिकारी पीईओ ने उन्हें कार्यालय आकर पेंशन राशि लेने के लिए कहा। जब कोई उनके घर पर पेंशन वितरित करने नहीं आया तो उनके पास पंचायत कार्यालय पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर तक रेंगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रायसुआ के सरपंच बागुन चांपनिया ने कहा, पठोरी के मामले में कई बार जानने के बाद पीईओ और आपूर्ति सहायकों को अगले महीने से उनके घर पर भत्ते और राशन प्रदान करने के लिए निर्देशित किया है। टेलकोई बीडीओ गीता मुर्मू ने कहा, हमने पीईओ को निर्देशित किया है कि वो उन लाभार्थियों को भत्ते वितरित करें जो जीपी कार्यालयों तक पहुंच नहीं सकते हैं।
आईटी विभाग ने हैदराबाद के कुक्कटपल्ली स्थित रेनबो विस्टा में प्रमुख समाचार चैनल के संस्थापक बोल्ला रामकृष्ण के आवास पर छापेमारी की। ये छापेमारी आज सुबह हुई, जिसमें 8 अधिकारियों की एक टीम ने उनके अपार्टमेंट की गहन तलाशी ली। बोल्ला रामकृष्ण, जो समाचार चैनल के संचालन के अलावा वित्त, स्वास्थ्य देखभाल, शराब और रियल एस्टेट जैसे विभिन्न व्यवसायों में शामिल हैं, उनके आय लेन देन से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आयकर विभाग की ये कार्यवाही उनके वित्तीय लेन देन की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए की गई। अभी तक छापेमारी के परिणामों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। मुडल्ला शारदा नामक एक महिला को सोमवार रात शहर के बाहरी इलाके में मल्लमपेट में उसके निवास पर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा बुरी तरह से हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने उसके सोने के आभूषण भी लूट लिए। पुलिस के अनुसार शारदा और उनके बेटे साई विनय मल्लमपेट में साइबराबाद के दुंडीगल पुलिस थाने क्षेत्र के तहत एक अपार्टमेंट में रहते थे। सोमवार सुबह साई विनय काम पर चला गया और शारदा को घर पर अकेला छोड़ दिया। शाम को करीब 8:30 बजे वो घर लौटने से पहले उसने फ़ोन किया। जब बार बार कॉल करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने एक पड़ोसी से जांच करने के लिए कहा। पड़ोसी ने शारदा को बेहोश अवस्था में पाया और उसके बेटे को सूचित किया, जो तुरंत घर आया और पुलिस को सूचना दी। अधिकारियों का कहना है कि संदिग्धों ने संभवतः उसे घोट कर मारा और सोने की बालियां और नथनी चुरा ली। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और आगे की जाँच जारी है। कामारेड्डी पुलिस ने सोमवार 23 सितंबर को एक प्राथमिक स्कूल शिक्षक के खिलाफ एक स्कूल में नाबालिग लड़की के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने का मामला दर्ज किया। घटना कामारेड्डी के जीवनदन स्कूल में हुई है। आरोपी की पहचान नागराज के रूप में हुई, जो एक शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक है। उसने कथित तौर पर पीड़िता को एक कमरे में बंद किया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। घटना के बाद यूकेजी छात्रा ने अपने माता पिता को घटना के बारे में बताया। नागराज के व्यवहार के बारे में जानने के बाद लड़की के माता पिता और रिश्तेदार दोनों ही स्कूल अधिकारियों और आरोपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए स्कूल गए। इसके बाद उन्होंने कामारेड्डी पुलिस से संपर्क किया और आरोपी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की, शांति प्रयासों में समर्थन दोहराया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमे का रास्ता साफ। बदलापुर यौन उत्पीड़न का आरोपी पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया, एमवीए और परिवार ने लगाया आरोप। महाराष्ट्र मुलुंड चेक नाका पर रास्ता रोको के लिए एआईएमआईएम प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 16 वर्षीय लड़के को नए फोन के लिए ट्वीट न देने पर दोस्तों ने चाकू मारकर हत्या की। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-Made, Textiles, Stitching। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।